all about the schemes and different type of committees और वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन हिंदुइज्म एंड इस्लामिक जो भी आपने पढ़ा था उसमें कैसे मेंशन था. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन. आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म और अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम एटसेट्रा. आफ्टर दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस सिस्टम, जितने भी प्रिंसिपल्स थे, एंड उसके बाद उसका जो भी मेरिट्स है डिमेरिट्स है वो सब उतना में हो गया. तो वैसे ही यहाँ पे भी लिखना है, ये सारे इंडियन फिलोसोफर्स हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन दोगे. जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, तो इनका बर्थ प्लेस कहाँ है, इनका पेरेंट्स का नाम क्या है, मतलब लिटिल बिट इंट्रोडक्शन रहेगा उनकी बायोग्राफी के ऊपर. उनका मतलब जन्म स्थान कहाँ पे है, वो बर्थ कहाँ लिए थे. आफ्टर दैट उनका ग्रोन अप एज में क्या क्या किए, वो स्कूलिंग कहाँ से किए थे, दैन उन्होंने क्या क्या पढ़ा है, वो थोड़ा बहुत आपको देना है. तो अच्छे से स्टोरी वाइज सुन लो, बेटर रहेगा. क्योंकि ये जो तीन चार क्वेश्चन हैं, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिदू कृष्णमूर्ति, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, देन आपका श्री अरविंदो घोष, ये चार में से एक क्वेश्चन तो फिक्स्ड है, आएगा ही. ठीक है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता ही है. शॉर्ट में भी आएगा एक लॉन्ग में भी आएगा. सो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. ठीक है. सो स्टार्ट कर लो इंट्रोडक्शन से. तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखो, ये इंट्रोडक्शन पूरा ही लिखना है. तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है, ज्यादा पैराग्राफ मत करना. अगर पैराग्राफ बड़ा लग रहा है, देखो 3-4 लाइन लिख लिए, पैराग्राफ बहुत बड़ा लग रहा है तो आप उसको ब्रेक करके नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर स्टार्ट करेंगे. तो रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बर्न एट कोलकाता. ये जानते हो आप लोग, पूरा अच्छा से जानते हो, स्टोरी सुन लो. रविंद्रनाथ टैगोर जी कहाँ पे बर्न किए, बर्थ हुआ उनका कोलकाता में. एक रिच फैमिली में उनका बर्थ हुआ था. उनका फैमिली बहुत एजुकेटेड था. इन ए रिच एंड एजुकेटेड फैमिली इन द ईयर 1861. 1861. ठीक है. ही वॉज टॉट संस्कृत, इंडियन फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी फर्स्ट बाय हिज फादर देवेंद्र नाथ टैगोर. तो उनका फादर का नाम आपको पता चल गया कि उनका फादर का नाम क्या है, देवेंद्र नाथ टैगोर. एक्चुअली ठाकुर बोला जाता है, ठाकुर को इंग्लिश में टैगोर आ जाता है. ठीक है. तो इनका जो नाम है, पहले इनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम घर पे बहुत कुछ हुआ करता था. बचपन में हमें जैसे बुलाया जाता था, तो वैसे प्यार से उनको भी बहुत कुछ बुलाया जाता था. बट यहाँ पे हमारा पॉइंट आता है कि इनको पहला एस्ट्रोनॉमी, इंडियन फिलोसॉफी एंड संस्कृत में पढ़ना कौन सिखाया, ना उनके फादर ने सिखाया. इन्होंने बचपन से ही बिकेम फेमस ऑफ हिज स्टोरीज, नॉवेल्स एंड पोएम्स. मतलब ये बहुत ही ज्यादा बचपन से ही फेमस थे इनके स्टोरीज के लिए, नॉवेल्स के लिए, पोएम्स के लिए. मतलब वो बचपन से ही लिखते थे. सो वो क्या हो गए, फिलोसोफर भी थे एंड एक ग्रेट पेंटर थे. वो पेंटिंग भी बहुत अच्छा करते थे. ही ट्रांसलेटेड, देखो ही ट्रांसलेटेड हिज गीतांजलि इनटू इंग्लिश. वो ट्रांसलेट किए थे अपने गीतांजलि को इंग्लिश में. ठीक है. बट ये जो पॉइंट आया कि गीतांजलि में क्या है, गीतांजलि में बहुत सारे गान, मतलब ऑलमोस्ट बोल सकते हो 10,000 सॉन्ग्स थे उनके. उन्होंने पोएम सॉन्ग बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो वो सब वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था. एंड इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था. ही रिसीव नोबेल प्राइज एंड वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन. उनको नोबेल प्राइज फर्स्ट मिला, सो दैट वो वर्ल्ड में बहुत ज्यादा ही फेमस हो गए. ही एस्टैब्लिश्ड हिज फेमस विश्व भारती ऑन 22 सितंबर 1921. तो 1861 में उनका बर्थ हुआ, तो 1921 ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 60 ईयर्स, 60 ईयर्स, 60 ईयर्स के एज में, जब उनका एज 60 ईयर्स था, तो उस टाइम पे विश्व भारती को उन्होंने ओपन किया. सो द एम ऑफ हिज यूनिवर्सिटी, ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, उनका एम क्या था, मतलब यूनिवर्सिटी तो ओपन कर लिया, तो उनका क्या एम होगा ना. तो उन्होंने बनाया कि वाज टू ब्रिंग अबाउट ए सिस्टम बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट. तो ईस्ट से लेके वेस्ट तक, मतलब पूरा दो अलग चीजों को जोड़ने का एक सिस्टम बनाया ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी के थ्रू. फिलोसॉफिकल थॉट के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे 2 लाइन ही सिर्फ मार्क कीजिएगा, इंट्रोडक्शन ही बहुत ज्यादा है. तो फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग देखो, ही वाज सक्सेसफुली बाय इनकॉर्पोरेटिंग आइडियलिज्म इनटू नेचुरलिज्म. आइडियलिज्म क्या होता है, द थिंग्स और द थ्योरी व्हिच आर बेस्ड ऑन द आइडियाज. आइडियाज के ऊपर जो थ्योरीज बेस्ड होते हैं उसको आइडियलिज्म बोलते हैं. नेचुरलिज्म व्हिच आर डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट और द नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट ऑन द एनवायरनमेंट, और प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट थ्रू आउट और सराउंडिंग अस. तो वो चीज हो गया नेचुरलिज्म, नेचर में जो अवेलेबल है. एंड आइडियलिज्म जो आइडिया के ऊपर डिपेंड करता है. तो उन्होंने क्या किया, आइडियाज को नेचर के साथ कनेक्ट कर दिया. एंड सो दैट वो जब स्टडी करते थे बाय ऑब्जर्विंग और बाय एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड, और प्रेजेंट इनसाइड दिस एनवायरनमेंट, ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट. तो वो सब चीजों को पढ़ते हुए वो बहुत ज्यादा ही रिफ्लेक्टेड होते थे, इन्फ्लुएंस्ड होते थे. एंड उनका इन्फ्लुएंसर किसमें देखने को मिला, उनके पोएट्री में, उनके नॉवेल्स में, स्टोरीज में, पेंटिंग्स में. तो इतना पॉइंट है उनका फिलोसॉफिकल थॉट, ज्यादा आप उसको कंसीडर मत करना. बिकॉज रविंद्रनाथ टैगोर बचपन से ही क्या करते थे, कंप्लीट फ्रीडम में रहते थे. एंड बहुत सारा राइटिंग करते थे, पेंटिंग करते थे.
ज़्यादा और लिखना नहीं है, इतना इनफ है। अभी देखो इसका एजुकेशनल थॉट क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का एजुकेशनल थॉट क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल और एजुकेशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। नॉर्मली जानते हो इनका जो एजुकेशन का टेक्निक था वो किस पे बेस्ड करता था, नेचर के अकॉर्डिंग। तो आपको बोला गया आपको पूरा पढ़ना है नेचर के साथ, तो क्या है, चाइल्ड शुड बी एजुकेटेड इन द लैप ऑफ नेचर। मतलब नेचर के गोद में खेलते बढ़ते हुए बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, मदर टंग था। चाइल्ड शुड बी गिवन फुल फ्रीडम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, टोटल जो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है उसमें बच्चे को फुल फ्रीडम रहेगा, वो कुछ भी पढ़ सकता है। तो ये हो गया पॉइंट। अभी देखो, फॉरेन एजुकेशन कैन डू नथिंग इन वाकिंग नेशनल स्पिरिट। देखो ये पॉइंट यहाँ तक एंड हो गया एक ही लाइन पे। तो आपको अगर नेशन को डेवलप करवाना है या फिर वाकिंग करवाना है नेशंस के स्पिरिट को, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो फॉरेन एजुकेशन ये सब कुछ नहीं कर सकता, तो इंडियन एजुकेशन को नेचर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, सो दैट नेशनल स्पिरिट भी डेवलप होगा लोगों में एक दूसरे के लिए, जब भाईचारा बढ़ेगा। देन आया फिफ्थ पॉइंट, एजुकेशन शुड ब्रिंग आउट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। एजुकेशन क्यों चाहिए ना, आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट जैसे हो सके इसलिए चाहिए। तो इतना 5 पॉइंट एनफ है, सिंगल लाइन में लिखना है, ज्यादा बड़ा नहीं करना है, इतना एनफ है। अभी देखो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। टेगोर के अकॉर्डिंग मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है, टेगर सेड, टेगर ने क्या बोला, टेगर सेड एजुकेशन इज हाईएस्ट व्हिच नॉट ओनली imparts information and knowledge to us but also promotes love and fellow feeling between us and other living beings of the world। तो यहाँ पे 3 लाइन मेंशन किया गया है। पहला बोला गया एजुकेशन इज हाईएस्ट which not only imparts information। एजुकेशन बहुत बड़ा चीज है, ये सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता है, नॉलेज नहीं देता है, बट ऑल्सो और भी चीज़ों को प्रमोट करता है। जस्ट लाइक हमारे अंदर लव, फेलो फीलिंग, एक दूसरे के लिए हम लोग सोचते हैं, एंड अदर लिविंग बिंग्स जो भी वर्ल्ड में प्रेजेंट है उनके लिए भी सोचते हैं, वो भी हमारे लिए सोचते हैं। ये होता है एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, पहला ही आपको बता चुकी हूँ कि ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। तो फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड थ्रू एजुकेशन शुड बी गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी। फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चों का शारीरिक विकास कैसा होगा, कि हम एजुकेशन के थ्रू ही कर सकते हैं, अगर प्रॉपर बच्चे को सिखाया जाए, एजुकेशन दिया जाए कि गच और पेड़ पे कैसे चढ़ते हैं, स्विमिंग कैसे करते हैं, फूलों को क्यों तोड़ा जाता है, या फिर ट्री से फ्रूट्स कैसे नीचे आते हैं, कैसे पकड़ते हो, गेम स्पोर्ट्स क्या होता है, तब जाके बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। Next, promotion of moral and spiritual development of child is also necessary to realize the superman who is गुड। तो बोला गया जितने भी इंसान इस दुनिया में अच्छे हैं ना, अच्छे बिहेव करते हैं, अच्छे एक्टिविटीज करते हैं, दैट मीन्स देयर बिहेवियर इज टू गुड। तो उनको हमें क्या करना है, उनके पॉइंट्स को रियलाइज करवाना है बच्चों को, कि ये ऐसे किए थे इसलिए वो लोग अच्छे पर्सन है, एंड वैसे ही उनके अंदर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट जो भी नेसेसरी है उसको आगे बढ़ाना है। देन देखो नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑर्डर टू प्रमोट मेंटल डेवलपमेंट, मित्तल बोला गया, ठीक है। देयर क्यूरियोसिटी शुड बी अरोज थ्रू एक्टिविटीज, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ लर्निंग। दैट मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। यहाँ पे क्या बोला गया, बच्चों में अगर क्यूरियोसिटी को बढ़ाना है या सेल्फ एक्सप्रेशन को बढ़ाना है या एक्टिविटीज को बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट जैसे बढ़ सके उसके लिए वही पॉइंट्स को करना पड़ेगा। या फिर जस्ट लाइक बच्चों का डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट कैसे बढ़ता है, जब बच्चों के पैर जमीन पे रहते हैं एंड वो क्लाइंब करते हैं, दौड़ते हैं, रन करते हैं, या किसी और से दोस्ती करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, तो वो क्या होता है ना, धीरे 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 बहुत सारी चीजों को वहां से ग्रिप करता है। जब बच्चा ओपन अप करके किसी के साथ खेलने जा रहा है, उसके पैरों के नीचे एक क्या होता है, वाइब्रेशन लगता है जब भी वो दौड़ता है। यही वाइब्रेशन फिजिकल बॉडी के लिए स्टिमुली जैसा काम करता है। कभी कभी बच्चे सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद के एक्सप्रेशन को देते हैं, कभी कभी बच्चे लर्निंग करते हैं उसी चीज से। तो ये हो गया, और ज्यादा मत नहीं, मतलब अगर 6 पॉइंट्स है उसमें से 4 पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आई हो। सो 1 सेकेंड मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। देखो, कोई भी बच्चे को या किसी भी पर्सन को अगर अच्छे से पढ़ाना हो तो वी नीड मेथड। मेथड के थ्रू हम एक चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाते हैं, तोड़ के ब्रेकिंग पॉइंट पे। जैसे कि मुझे आपको अगर एक्सप्लेन करना है तो मैं बीच बीच में पॉज लेती हूँ एंड छोटे छोटे पार्ट्स पे एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दैट ऑल्सो ए टाइप ऑफ ए लेक्चर मेथड, जहाँ पे आप लेक्चर देते हो तो बीच में गैप लेते हो, बच्चों को क्वेश्चन पूछते हो, या समझ आता है कि नहीं पूछते हो, डिटेल उसका एनालिसिस करने के बाद आप प्रोसीड करते हो। तो वैसे ही चाइल्ड शुड बी गिवन मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज। इनका एम क्या था, कि ये चाहते थे बच्चों को एक्सपीरियंस मिले, इनका बच्चों का लर्निंग
जो एबिलिटीज है वो और भी ज्यादा बिल्डअप हो या कैपेबिलिटीज बिल्डअप हो। तो इसलिए हमने बच्चों को क्या दिया, चाइल्ड शुड बी गिवन मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज टू अंडरस्टूड द फेनोमेना बाय हिज ओन एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस। मतलब देखो, मैं आपको प्रोवाइड कर दे रही हूँ इन्फॉर्मेशन, बट डिटेल्ड वे से अगर आपको समझना है तो खुद को ही पढ़ना पड़ेगा। खुद आप उस एक्सपीरियंस को गेट करोगे, खुद अपने एक्टिविटीज से उसको गेट करोगे, तब जाके आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा, मतलब डायरेक्ट नॉलेज मिल पाएगा। तो इंपॉर्टेंट मेथड्स प्रिस्क्राइब बाय हिम आर एज फॉलोज। क्या क्या मेथड्स है जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं? फर्स्ट, टीचिंग व्हाइल वर्किंग। तो देखो ये क्या होता है ना, नॉर्मली बच्चे बैठ बैठ के ना बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या किया गया ना, पूरा एक बड़ा सा गार्डन बना दिया है यूनिवर्सिटी में, बच्चों को पीछे ले लेके घूमते हुए हम उनको पढ़ाते हुए चलेंगे। तो ये क्या होगा ना, जस्ट लाइक उनका माइंड बहुत ही शार्पेड हो जाएगा। इफ द चाइल्ड आर सिटिंग आइडली, मतलब बहुत आलस के साथ बैठे हैं या बोर हो रहे हैं क्लास में, देयर माइंड्स विल आल्सो बी पेसिव एंड डल। तो उनके माइंड भी ना धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डल हो जाएंगे, पेसिव हो जाएगा। सो ये क्या हो किया गया, दैट इफ समथिंग इज टॉट टू देम while walking they will easily grasp it। देखो वो लोग चल रहे हैं तो उनका फोकस कहाँ पे है, चलने के ऊपर है और आपके तरफ रहेगा, वो और कुछ सोच नहीं पाएंगे बच्चे। तो इस टाइप पे बच्चों को कुछ भी पढ़ा लो वो इजीली ग्रास्प कर सकेगा। हो गया। इसके बाद और एक मेथड आता है डिस्कशन मेथड। अभी मैंने बोला डिस्कशन करोगे, जैसे लाइक एजुकेशन के थ्रू अपने प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर रहे हो, तो एजुकेशन इज दैट व्हिच सॉल्व द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, सो प्रॉब्लम्स मस्ट बी पुट बिफोर चिल्ड्रन फॉर ओपन डिस्कशन। तो देखो, आपके लाइफ का जो भी प्रॉब्लम्स है आप उसको अगर छुपा के रखोगे, सो उसको आप सोल्यूशन नहीं ला सकते। तो आप क्या करोगे, वो सबके सामने ओपन कर दोगे, तो कोई ना कोई पर्सन आपको सोल्यूशन देगा या फिर ऐसा ऑप्शन देगा जहां से आप सोल्यूशन गेट कर सकते हो। तो ये होता है ओपन डिस्कशन। डिस्कशन मेथड को यूज करना। अभी देखो एक्टिविटी मेथड, ये एक्टिविटी जानते हो, एक्सरसाइजेस जस्ट लाइक गेम्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, जिसमें आप काम कर सकते हो। तो एक्टिविटीज मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इज ऑल सब्जेक्ट्स। एक्टिविटीज आप सारे सब्जेक्ट्स में डाल सकते हो। टैगोर ने क्या बोला, एडवोकेटेड दैट लर्निंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, जैसे हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट्स इज नेसेसरी फॉर द ऑल स्टूडेंट। बच्चा कुछ ना कुछ हाथ का काम करेगा, हस्तशिल्प को अपनाएगा, कुछ ना कुछ काम करेगा। तो दैट इज द एक्टिविटी मेथड। फिर आया करिकुलम। जो करिकुलम होगा वो बच्चों के माइंड के अकॉर्डिंग, बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड जिस सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा रहेगा वैसा उस करिकुलम को हम डिजाइन करेंगे। तो करिकुलम बहुत ही वास्ट होता है, कम्प्रिहेंसिव, जहाँ पे डिटेल बताया जाता है। एंड ये बच्चों का ऑल टाइप ऑफ जो एस्पेक्ट्स है, जस्ट लाइक फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मोरल, स्पिरिचुअल, सबको माइंड में रखते हुए बनाया जाता है। ठीक है। उस टाइम पे जो लैंग्वेज यूज किया जाता था ना, बहुत ज्यादा ही अच्छे अच्छे लैंग्वेज थे, जर्मन, लैटिन, फ्रेंच, ये सारे लैंग्वेज को यूज किया जाता था। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स आप लोग अभी भी पढ़ रहे हो, 10th तक पढ़े हो, तो सारे सब्जेक्ट्स हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जनरल साइंस, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल साइंस लाइक हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर, टेक्निकल सब्जेक्ट्स, आर्ट्स, म्यूजिक, डांस एटसेट्रा, रिलीजियस, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सारे सब्जेक्ट्स को दिया गया। बाकी लैंग्वेज कितना थे, जर्मन, लैटिन, फ्रेंच एटसेट्रा बोला गया, जहाँ पे संस्कृत भी आएगा, हिंदी भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा। अभी देखो डिसिप्लिन क्या है। चाइल्ड इज गिवन फुल फ्रीडम फॉर वर्ड्स ओन एक्टिविटीज। देखो आपको एक्सपीरियंस गेट करना है, सोच लो आप एक छोटे बच्चे हो, आपको एक्सपीरियंस गेट करना है, एक्टिविटीज करना है, तो आपको पूरा मैं छूट दे दूंगी, फ्रीडम है, आप कुछ भी एक्टिविटीज कर सकते हो, उससे कुछ भी सीख सकते हो। एंड द टीचर कंसिडर द चाइल्ड एज इनोसेंट एंड बिहेव्स विद देम विद जस्ट लाइक, आपको क्या प्रोवाइड करना, प्यार। ठीक है। सो आप लोग छोटे बच्चे हो तो आप लोग को प्यार के साथ कुछ भी काम करवा सकते हैं। एफेक्शन, सिंपथी, टीचर के साथ भी बच्चों का एक एफेक्शन, सिंपथी होना चाहिए, जहाँ पे बच्चे टीचर्स के अकॉर्डिंग, टीचर जो भी बोलेंगे वो बच्चे करेंगे। एंड बच्चों को यहाँ पे फुली फ्रीडम देंगे टीचर्स, एंड गाइड करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। अगर गलत ही काम को बार बार करते रहे तो वो गलत ही सीखते जाएंगे, इसलिए रेक्टिफाई करने का काम किसका है, टीचर का है। तो टीचर यहाँ पे सिर्फ रेक्टिफिकेशन करने के लिए है, गाइडर जैसा वर्क करेगा, बाकी सारा चीज स्टूडेंट करेगा अपने हाथों से। देन द टीचर, यहाँ पे दो लाइन सिर्फ लिखते हैं, बताए टीचर कौन होता है। टैगर बोलते हैं, टैगर सेज दे ओनली डिजर्व टू बी टीचर हु आर पेशेंट एंड टॉलरेंट, ओनली ही कैन टीच एंड हु कैन लर्न। देखो हमें कैसा टीचर पसंद है पता है, हमेशा जो हमें सुन सके, पैसेंटली हमारे साथ रह सके, टॉलरेट कर सके, वैसे टीचर हम ढूंढते हैं। क्योंकि वही टीचर है जो हमें पढ़ा सकते हैं एंड अच्छे से हमें प्यार भी दे सकते हैं। सो दैट प्यार देने से ना कोई भी पर्सन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं, उनके अंदर अगर छोटा मोटा गलती है उसको भी सुधार सकते हैं। तो टैगर ने ये बोला था। तो रियल टीचिंग इज ए गिफ्ट। आपको पता है रियल टीचिंग एक गिफ्ट जैसा है, इट इज अ सैक्रिफाइस, इट इज अ फुलफिलमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ द टीचर हिमसेल्फ। अगर आप रियल टीचिंग किसी को दे रहे हो,
देखो, मैं बहुत सारा चीज़ आप लोगों को पढ़ाते हुए सीखती हूँ। मैंने खुद बोला है, मेरा इम्प्रूवमेंट आप लोगों को पढ़ाते हुए ही होता है एंड ये चीज़ अगर कोई भी टीचर नोटिस करता है ना, सो उनको मिल जाएगा कि एवरीडे वो जो लर्न करते हैं, कैसे लर्न करते हैं, कैसे उनको इतना चीज़ याद रहता है, बिकॉज़ वो आपके लिए प्रिपेयर होके आते हैं। जब भी वो पढ़ाते हैं, प्रॉपर वे से अगर नहीं पढ़ा सके तो गलत चीज़ें वो पढ़ाते रहेंगे। तो इसलिए वो खुद प्रिपेयर होके आते हैं और एवरी टाइम आपके पास सर्व करते हैं अच्छा चीज़ें। इसलिए आप उससे हैप्पी हो जाते हो। तो ये क्या हो गया कि यहाँ पे टीचर भी खुद का एक्सपीरियंस को गेन कर रहा है, तो फुलफिलमेंट ऑफ नॉलेज हो रहा है एंड टीचर का इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। अभी देखो स्टूडेंट क्या है, अभी जो स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, स्टूडेंट को तो हमने बच्चे जैसा मान लिया। अभी देखो, ये बच्चे ही है, एडल्ट नहीं है, ठीक है। आप बोल सकते हो बच्चों का जो माइंड होता है, जो कॉन्सियस माइंड होता है, जो सब कॉन्सियस माइंड और कॉन्सियस माइंड होता है, वो ना बहुत ही एक्टिव रहता है। कॉन्सियस माइंड तो वेरी एक्टिव है, बट सब कॉन्सियस माइंड ऑल्सो वेरी एक्टिव। मतलब ये क्या है, मोर इम्पोर्टेंट दैन द एक्टिव माइंड ऑफ चाइल्ड। बच्चे के माइंड जो रहता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है, इवन इफ कभी-कभी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो उस टाइम पे इसका मेन प्रिंसिपल था जो टैगर ने दिया, चाइल्ड्स एजुकेटेड आर फ्रीडम, फुलनेस, नेशनेस। मतलब आपको ना हर एक चीज़ से छूट है। आप खुद से पढ़ोगे, जितना पढ़ना चाहो, जितना खुल के पढ़ना चाहो। आपको फ्रीडम है, आपको नेशनेस है, मतलब आपको हर एक चीज़ को डिटेल नहीं दिया जाएगा। आप बस पढ़ो, समझो, नॉलेज गेन करो और कुछ चीज़ों को डिस्कवर करो। तो ये होता है स्टूडेंट का रोल। अभी शांति निकेतन, आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर established an educational institution to give practical shape to his thought related to education near Calcutta on December 22, 1901। तो 1901 में December 22 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एस्टैब्लिश किया एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, क्यों? वो प्रोवाइड करना चाहते थे क्या, प्रैक्टिकल शेप टू हिज थॉट्स। मतलब देखो, वो जो भी सोचते हैं वो क्या है, हम जो भी चीजें सोचते हैं हम बोलते हैं ये काल्पनिक है, बट उसको वास्तविक करना, दैट इज अ रियलिटी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने इंस्टीट्यूशन ओपन किया एंड इसका नाम दिया शांति निकेतन। ये इंस्टीट्यूशन टोटली बेस्ड था होमली अपीयरेंस के ऊपर, होमली एटमॉस्फेयर के ऊपर एंड ही मेड प्रोविजंस फॉर द स्टडी ऑफ रिलीजियस आइडियाज ऑफ हिंदूज। देखो यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता था, या फिर जो बच्चे पढ़ने आते थे वो तो डिफरेंट कास्ट के थे, तो उनके लिए क्या बनाया गया, बहुत सारे रिलीजियस आइडियाज रखा गया। हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, इस्लामिक, सिख, क्रिश्चियन एंड अदर रिलीजियस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। तो ईस्ट एंड वेस्ट से लेके जितने भी रिलीजियस चेंजेस हुए हैं या रिलीजियंस है, उनके लिए बहुत सारे रिलीजियस आइडियाज को रखे गए। हो गया, इतना करोगे, ठीक है, इसके बाद आगे आ जाओगे। तो पता है टैगर एंड विश्व भारती, एक है शांति निकेतन, दूसरा है विश्व भारती। विश्व भारती एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एंड विश्व भारती वाज इवॉल्व्ड एज एन यूनिवर्सिटी। ये कहाँ से आया है, शांति निकेतन से ही डिस्कवर्ड हुआ है या फिर वहां से ही निकला है, इवॉल्व हुआ है। इट रिफ्लेक्ट्स इंडियन फिलोसॉफिकल थ्योरीज। ये रिफ्लेक्ट क्या करते हैं, जितने भी इंडियन फिलोसॉफिकल थ्योरीज है उसको करता है। शांति निकेतन जो एस्टैब्लिश हुआ वो कुछ एम्स को फुलफिल करता है। क्या क्या एम्स है, टू अंडरस्टैंड ट्रूथ फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। सच को जानना है ना, अभी सच्चाई कितने वे से है या कितने एंगल से आ सकता है आपके तरफ, उसको समझना है। टू स्टडी वेरियस कल्चर्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स को समझो, यूनिटी को समझो। टू हैव ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जो भी कल्चर है, दोनों कल्चर को समझना पड़ेगा, दोनों के अंदर डिफरेंस को समझना पड़ेगा। टू ब्रेस द गैप बिटवीन, जितने भी गैप है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न के विद इन, वो गैप को फुलफिल करना, दोनों को जोड़ना। टू एस्टैब्लिश इक्वल रिलेशनशिप विद द टीचर एंड द नेचर। आप देखो, आप नेचर के लिए जितना भी पेफुल रहते हो, जितना भी उसको अच्छे से रखने को ट्राई करते हो, वैसे ही ट्राई आप एक टीचर के साथ भी करोगे। टीचर का रिलेशन भी वैसा ही है नेचर के साथ। टू स्ट्राइव टू डेवलपमेंट और डेवलप द यूनिवर्सल आउटलुक। देखो, आप क्या डेवलप कर रहे हो, आप धीरे धीरे अपने जितने भी एक्टिविटीज किए हैं उसके आउटलुक को चेंज कर रहे हो या मॉडिफाई कर रहे हो। ठीक है, किसने किया, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया उनके एजुकेशन सिस्टम में। कंक्लूजन दे दो अभी डायरेक्टली, शांति निकेतन एंड विश्व भारती और द रिफ्लेक्शन ऑफ टैगर्स स्पिरिचुअल वॉइस। अभी देखो, जितना भी टैगोर जी ने सोचा है उनके एम्स को लेके, जितना भी एक्टिविटीज किया है, वो सारी चीजों का रिफ्लेक्शन कहाँ देखने को मिलता है, शांति निकेतन में एंड विश्व भारती में। ठीक है, his own personality reflected a divine humanity which inspired both his students and teacher। उनका जो पर्सनालिटी था वो डिवाइन था, बहुत ही ज्यादा गॉडली था एंड ऐसे इंसान बहुत ही कम देखने को मिलते थे। तो ऐसे जो उनका पर्सनालिटी था, उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग क्या किया, अपने जो भी यूनिवर्सिटी एंड स्कूल है उसके थ्रू बोथ स्टूडेंट एंड टीचर को इंस्पायर्ड किया। ठीक है, तो बोल सकते हो कि रविंद्रनाथ टैगोर ऑलवेज थिंक अबाउट ह्यूमनिस्टिक वेज और ह्यूमनिस्टिक नेचर एंड द पर्सनालिटी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीजों को कौन सोचता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, इतना देखो, पूरा मार्किंग नहीं करना है मैम, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है।
बिकॉज़ आपके एग्ज़ाम में आप लिख सकते हो कितना? हार्डली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 से 5 पेज। इतना इनफ है, इससे ज़्यादा अगर लिखना स्टार्ट करोगे तो मार्क्स कट भी सकते हैं, है ना? इतना याद भी नहीं रहेगा। तो इतना जितना मार्किंग करने को बोला उतना कर लो, उतना चल जाएगा। ठीक है? समझ आया? होस्ट मतलब जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी का पॉइंट याद है ना, अभी मैं क्या करती हूँ बताओ, बच्चों को बोलती हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का पॉइंट को कंपेयर करो किसके साथ, अरविंदो घोष के बाद, अरविंदो घोष के साथ। तो अरविंदो घोष का जो पॉइंट्स था कि वो क्या है पता है, वो योगा, योगिक प्रैक्टिसेस, मतलब आपका जो बॉडी के विद इन जो चक्र है, चक्रस बोलते हो ना, योगा करते हो तो चक्रस ओपन होते हैं, आपका माइंड ओपन होता है, माइंड साफ होता है, तो उस पॉइंट पे वो फोकस करते हैं। बट रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नेचर को चूज किया था। इन्होंने योगा प्रैक्टिसेस एंड खुद का ही जो वर्किंग है वो करना है, तो योगा इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो उन्होंने ये मेंशन किया था। अभी देखो कंपेयर करते हुए चलेंगे, पहले पॉइंट को देखते हैं। अच्छा, रविंद्रनाथ घोष का कहाँ बर्थ हुआ, किस जगह पे बर्थ हुआ, कौन से स्टेट में? स्टेट बोल रही तो वेस्ट बंगाल, अगर सिटी बोल दिया तो क्या होगा, कोलकाता। हो गया। तो इनका भी देखो, औरोबिंदो घोष ये भी बंगाली है, रविंद्रनाथ टैगोर जी भी बंगाली थे, ये भी बंगाली है। वॉज बोर्न ऑन अगस्त 15 1872। कब हो गया, 1872 इन कोलकाता, नॉट कलकत्ता, कोलकाता, इट्स कोलकाता। ओके। ही मास्टर्ड ग्रीक, देखो उन्होंने क्या क्या पढ़ा, उन्होंने पढ़ा एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, फिलोसॉफी एंड संस्कृत। इन्होंने क्या पढ़ा, ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज में ये मास्टर्ड हो गया। मतलब एंशियंट यूरोपियन फिलोसोफर्स में से जितने वर्क्स थे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए, एंड उन्होंने ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज में मास्टर गेन किया। उसके साथ साथ उन्होंने और क्या पढ़ा, सोशल इंजीनियर्स, पोएट्स, बहुत सारे पॉइंट्स में पढ़ के वो भी बहुत कुछ लिखते थे। ठीक है। ही ऑल्सो लर्न फ्रेंच, जर्मन, इटालियन लैंग्वेज, तो उन्होंने बहुत सारे लैंग्वेज के ऊपर अपना अधिकार जमाया हुआ है। तो दैट इज अ ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन लैंग्वेज। ही रोज द नेशनलिस्ट फीलिंग, देखो इंडिया के लोगों में क्या बहुत ज्यादा होता है पता है, बहुत ज्यादा ही जो भातृ प्रेम है, ये एक चीज, ब्रदरहुड नेचर, एंड एक होता है नेशन के लिए लव। ठीक है। नेशनलिस्ट जो मोमेंट्स होते हैं वो हम देखने से ही बहुत ज्यादा लगता है कि हाँ हमें भी करना है। तो ही रोज द नेशनलिस्ट फीलिंग, नेशन के लिए जो प्यार है एमंग इंडियंस, वो खुद में बहुत ज्यादा ही डेवलप किए थे। उसके साथ लोगों के विद इन भी वही चीज को वो डेवलप करना चाहते थे थ्रू। तो इंडिया के लोगों में अगर नेशनलिस्ट फीलिंग को डेवलप करना है तो वो कैसे डेवलप करेंगे, तो वो अपने स्पीचेस के थ्रू, स्पीचेस, जस्ट लाइक होता है क्या है, हम स्पीच जब देते हैं, बहुत ज्यादा वक्तृता बोला जाता है हिंदी में, या फिर भाषण देना, तो अपने भाषण के थ्रू उन्होंने बहुत कुछ किया। उस टाइम पे 3 न्यूज़पेपर थे जो उन्होंने डिस्कवर किए थे या इन्वेंट किए थे। तो 3 है, पहला है वंदे मातरम, सेकंड है कर्म योगी, थर्ड है धर्म। ठीक है, धर्म। तो ये 3 जो न्यूज़पेपर है वो बहुत ज़्यादा ही चर्चे में रहते थे इस न्यूज़पेपर्स में, बिकॉज़ ये सारे न्यूज़पेपर्स का कट्टा-धट्टा भी वही है, एंड जो भी स्पीचेस देते थे यही सब पे पब्लिश्ड होता था। वंदे मातरम, कर्म योगी, धर्म। हो गया, इतना लिख लिए पहले। तो ये हो गया, इतना लिखोगे ना तो आपका तो मतलब 10 लाइन्स कवर हो जाएगा। आफ्टर दैट देखो फिलोसॉफिकल थॉट क्या है। मैंने पहला ही चीज़ बोला कि ये योगा प्रैक्टिसेस के ऊपर, अपने कॉन्शियस माइंड के ऊपर जो कंट्रोल होता है, मतलब मेनली बोल सकते हो कि आपको किस चीज़ को जानना है, लोगों के बारे में जानना है, ह्यूमन सोल्स क्या है जानना है, स्पिरिट क्या होता है, साधना क्या होता है, भक्ति क्या होता है, ये सारा जो चीज़ है अरविंद घोष के साथ जाता है। ठीक है। So the philosophical ideas of Aurobindo mostly taken from his weekly newspaper। उनका एक weekly newspaper आया जो कि है कर्म योगी, एंड उसमें जो आइडियाज होते थे औरबिंदो घोष के, उसमें मेंशन किया जाता था। पहला चीज, वो बेसिकली एक कौन थे, आइडियलिस्ट थे। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर तब कौन थे, आइडियलिस्ट थे या नेचुरलिस्ट थे? नेचुरलिस्ट थे, राइट। ये कौन हो गया, आइडियलिस्ट, मतलब ये आइडियाज पे बेस्ड करते हैं। उन्होंने आइडियाज को लेके नेचर के साथ कनेक्ट कर दिया, वो इसलिए नेचुरलिस्ट है। सो ही वाज बेसिकली एन आइडियलिस्ट। ठीक है। मैंने बहुत बार बोला आपको, योगिक प्रैक्टिसेस जैसे कि आप भक्ति कर रहे हो, साधना कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, ब्रह्मचार्य, ठीक है, ब्रह्मचार्यता पालन करना, ये सारा क्या है, बोला जा रहा है कि ह्यूमन के सोल को अगर डेवलप करना है, जैसे आप एक पेड़ उगाते हो ना, जस्ट लाइक जर्मिनेट करते हो एक सीड को, सीड ऐसे जर्मिनेट हो गया, इधर सूट सिस्टम बढ़ गया, इधर रूट सिस्टम आ गया, धीरे धीरे ये बहुत बड़ा बूसी प्लांट बन गया, धीरे और बड़ा प्लांट ऐसे बनते रहा। तो इसके लिए क्या चाहिए, वाटरिंग करोगे, इसमें सॉइल थोड़ा सा अच्छा दोगे, फर्टिलाइजर थोड़ा दोगे तो डेवलप करेगा। वैसे ही ये जो चीजें हैं, योगिक प्रैक्टिस है, साधना, ब्रह्मचार्य, ये जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, नेसेसरी है, क्यों, ह्यूमन के सोल को डेवलप करने के लिए, ह्यूमन सोल को डेवलप करने के लिए। तो
आपका जो मेन एंड ऑफ ए टीचर है इज द कंसाइंस। क्या है, टीचर क्या करेगा, आपको कंसाइंस के साथ जोड़ेगा। दैट मीन्स लॉजिकल थिंकिंग करना, अपने लाइफ को उसके साथ लिंक करना। एंड कंसाइंस कौन से पॉइंट के थ्रू होता है, 4 पॉइंट के थ्रू होता है। क्या क्या चाहिए देखो। पहला चीज है किसी चीज को किसी चीज को, किसी वर्क को कॉन्सियस माइंड के साथ सोचना। तो कॉन्सियसनेस। सेकंड पॉइंट इज माइंड। माइंड इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स थर्ड पॉइंट इज इंटेलिजेंस। विदाउट इंटेलिजेंस किसी चीज को आप समझ नहीं सकते। दैट आया नॉलेज। नॉलेज कैसे गेट कर सकते हो, एजुकेशन शुड डेवलप ऑल दिस स्टेजेस एज मच एज पॉसिबल। ठीक है। सो ये जो चीजें हैं, माइंड, कॉन्सियसनेस, इंटेलिजेंस, नॉलेज, ये एक साथ जुड़े हुए हैं। एंड ये एजुकेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ स्टेट्स दैट, इनका जो ग्रोथ है मतलब प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ है, वो क्या बोलता है, ए मैन कैन अटेन द स्टेटस ऑफ सुपर मैन बाय हिमसेल्फ बाय वर्च्यू ऑफ ओ वंस ओन सुप्रीम डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पावर। आप एक सुपरमैन हो सकते हैं। आप लोग देखते हो डिफरेंट टाइप ऑफ सुपरमैन्स और सुपर हीरोज मूवीज। दैट इज एक ही मुझे नाम याद है अभी। स्पाइडरमैन हो गया, एवेंजर, और क्या था, बैटमैन, क्या क्या है एक एक। तो मैंने उतना नहीं देखा। तो ये जो जितना भी चीजें हैं, आप बोल सकते हो ये सारे ट्रूथ पे डिपेंड करता है, कुछ ट्रूथ है इसका। एक्चुअली हम बोलते हैं कि आपका जो माइंड बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो जाए या मेंटल पावर्स के ऊपर आपका एक एबिलिटी आ जाए, पावर, आप उसको ग्रिप में रख सकते हो, उसको यूज कर सकते हो अपनी जरूरत पे, तब जाके आप क्या बन जाते हो, एक नॉर्मल मैन से, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से आप क्या बन जाओगे, नॉर्मल ह्यूमन से सुपर मैन बन जाओगे। सुपर मैन बन जाओगे जब आप यूज करते हो डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटल पावर्स को अपने कंट्रोल के थ्रू। ठीक है। अभी देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट ए लॉन्ग जंप, ये आप जानते ही हो, ऑलरेडी पढ़ चुके हो। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन को छोड़ के आप चार पर्सपेक्टिव में भी पढ़ चुके हो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक लॉन्ग जंप नहीं है या हाई जंप प्रोसेस नहीं है कि एक बार जंप कर लिया तो हो जाएगा। इट इज ऑलवेज गाइडेड बाय ए सर्टेन प्रिंसिपल, बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। एंड उसको क्या चाहिए, योगा एंड मेडिटेशन चाहिए, जिसके साथ आपके अंदर डिवाइन पावर डेवलप हो, सोल का ग्रोथ हो। बस इतना जान लो और ज्यादा डिटेल मत जाना। ठीक है। इनके थ्रू रियल एजुकेशन कब होता है, जैसे कि बच्चे को फ्रीडम दे दिया, क्रिएटिव बना दिया, तब इनके थ्रू रियल एजुकेशन हो जाएगा। बच्चों में एबिलिटीज डेवलप करेगा जब वो गॉडली बिहेवियर्स को या गॉडली एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे, गॉडली नेचर से इंटेलिजेंस को गेट करेंगे, स्पिरिचुअल सोल्स को वर्किंग करवाएंगे, तभी होगा। जैसे कि ये दो पॉइंट सेम है रविंद्रनाथ टैगोर के साथ। बट इतना पॉइंट्स तो हम लिख नहीं सकते, तो ऑलरेडी मैंने बोला है कि 5 पॉइंट लिखिएगा, बाकी पॉइंट छोड़ दीजिएगा। एजुकेशनल थॉट अकॉर्डिंग टू Aurobindo Ghosh क्या है? According to Aurobindo Ghosh, education to be true must not be a machine made fabric, but a true building or living evocation of the power of mind and the spirit of human being। ये क्या बोल रहा पता है? आप जैसे चीजों को मशीन में डाल देते हो या फटाफट बना देता है, वैसा कुछ एक फैब्रिक जैसा नहीं है, कपड़ा नहीं है नॉलेज। आपका जो एजुकेशन है वो कपड़ा नहीं है। एजुकेशन क्या होता है, जब वो आपके अंदर आता है तो आपको बिल्ड करता है, आपको तैयार करता है, आपके अंदर का जो छुपा हुआ स्पिरिट है या छुपा हुआ जो पावर है माइंड्स का, उसको डेवलप करता है। हो गया। औरविंदो घोष का ये पॉइंट तो समझ लिए, एजुकेशनल थॉट समझ लिए, एजुकेशनल फिलोसॉफी ऑफ औरविंदो और डी समझ रहा है, इसको स्किप कर लेना है। एम्स ऑफ एजुकेशन देख लो। फिजिकल प्योरिटी एंड डेवलपमेंट। देखो, इन्होंने पहले ही मेंशन किया है, एजुकेशन प्रॉपरली कब मेंशन होता है, जब आप ब्रह्मचारी रहते हो। तो आपका बॉडी का अगर मतलब फिजिकल प्रोग्रेस आपको नीड है या प्यूरिटी के साथ आपका डेवलपमेंट नीड है, तो वो कैसे पॉसिबल होगा, जब आप ब्रह्मचार्य फॉलो करोगे। ठीक है। सो जस्ट लाइक अकॉर्डिंग टू हिम, इट इज द बॉडी विच परफॉर्म ऑल द रिलीजियस फंक्शन। देखो, आप पूजा पाठ करते हो, क्या आपका दिमाग जाके वहां पे पूजा पाठ करता है या फिर आपके हाथ, आपके बॉडी जाके वहां पूजा पाठ करते हैं? ऑब्वियस आपका बॉडी पूजा पाठ करता है। तो ये जो फिजिकल परफॉर्मेंस है, ये रिलीजियस परफॉर्मेंस है, वो ये फिजिकल के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आपका बॉडी इसको परफॉर्म कर रहा है। सो इसको क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफाइड करना पड़ेगा, फिट रखना पड़ेगा। ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए, नहीं, इसके लिए योगा करना पड़ेगा। देन क्या आता है, मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग, स्पेशल रिलेशनशिप, इमेजिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, जनरलाइजेशन, ये सारा मेंटल एक्टिविटीज में आता है। अभी देखो, डेवलपमेंट ऑफ कंसाइज, आपका जो दिमाग है वो 4 वे से डेवलप करेगा, आपने अभी बोला था, जैसे कि इंटेलिजेंस, माइंड, कॉन्सियसनेस एंड आपका जो नॉलेज हो गया। ये 4 चीज था। तो देखो, चित्त, ठीक है, देन मानस। तो ये मानस जो होता है, ये आपका सेंस को बोला गया, मन से यह आया मानस। ठीक है। बुद्धि, इंट्यूटिव परफेक्शन ऑफ ट्रुथ।
नॉलेज ये क्या है? ये नॉलेज है। इंट्यूटिव परफेक्शन ऑफ ट्रूथ। ट्रूथ का अगर गहराई तक जाते हो तो आपको नॉलेज मिलता है। चित्त जहाँ पे आप मेमोरी को स्टोर करते हो। मानस जिस सिक्स सेंस को यूज करके आप सारी चीजों को डिफाइन करते हो। बुद्धि जब चीजों को सही गलत में तोलना हो तो आप यूज करते हो आपका बुद्धि को, जो कि थॉट प्रोसेस में हेल्प करता है, इंटेलिजेंस है। एंड लास्टली द ट्रूथ को जानना, दैट इज द नॉलेज। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एक हेडिंग आ गया, तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जाते हो अकॉर्डिंग टू ऑरोबिंदो। एक पर्सन का अगर डिवाइनिटी नहीं होगा या स्पिरिचुअल वाकनिंग नहीं हुआ तो उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ये पॉसिबल होता है योगिक प्रैक्टिसेस के थ्रू एंड ब्रह्मचारी के थ्रू। करिकुलम देख लो, ये भी ना करिकुलम में ऑरोबिंदो ने क्या किया, एम्फासिस बहुत ज्यादा दिया है फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट, मतलब लर्निंग बाय डूइंग और एक्सपीरियंस और एक्टिविटीज के थ्रू बच्चा परफॉर्म करके खुद ही नॉलेज को गेट करेगा। इसी पॉइंट में ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ सेम हो गए। सो टू इम्पार्ट नॉलेज, टू इम्पार्ट नॉलेज यू हैव टू एडप्ट सम न्यू मेथड्स जो कि इजीली बच्चों को हेल्प कर सके और इजीली इम्पार्टिंग देयर नॉलेज टू द स्टूडेंट्स हु आर नॉलेज लेस। तो जिनके पास नॉलेज नहीं है उसको नॉलेज देने के लिए हम न्यू मेथड्स को क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू अरविंदो घोष। अभी यहाँ पे पॉइंट आता है, ऑरोबिंदो घोष हैज प्रिस्क्राइब 5 प्रिंसिपल्स करिकुलम बनाने के लिए। करिकुलम क्या है, एक रेस कोर्स जैसा होता है जिसको हम पढ़ के क्या करते हैं, बच्चों का ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हैं, उसका चेकिंग करते हैं, परफॉर्मेंस कैसा होता है, सब कुछ देखते हैं। तो दैट इज अ करिकुलम। करिकुलम इंक्लूड्स द सिलेबस पार्ट आल्सो एंड इवैल्यूएशन यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स, एफसीपीडब्ल्यू और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज एटसेट्रा। तो करिकुलम शुड बी इंटरेस्टिंग। करिकुलम कैसा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जो बच्चों के अकॉर्डिंग हो, बच्चों को इजी लगे। It should be consist of those subjects and activities which can promote mental and spiritual development of the children. ये ऐसे सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज को कैरी करना चाहिए जो कि बच्चों में स्पिरिचुअल एंड मेंटल डेवलपमेंट को आगे ले सके। इट शुड बी एबल टू मोटिवेट चिल्ड्रन को, बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करें। इट शुड बी एबल टू एक्टिवेट द क्रिएटिव नेशनलिटीज नेशनल सॉरी आगे फबल हो गया भाई, नेशनल नेशनलिस्ट। ओके, आज इतना ज्यादा फबल करी हो तबीयत के लिए, सॉरी फॉर दैट। नेशनलिस्ट जो एक्टिविटीज है, नेशन के लिए प्यार या फिर नेशनल डेवलपमेंट और नेशनल इंटीग्रेशन करवाना हो, ये कैसे डेवलप होगा बच्चों को, जब आप स्पिरिचुअल वाकई के बारे में सिखाओगे, योगिक प्रैक्टिसेस और ब्रह्मचार्य के बारे में सिखाओगे, तो उनके अंदर जो एक है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का जो एबिलिटी वो डेवलप होगा। सो आपको बताया गया जो भी आप करिकुलम दोगे ये बच्चों का क्रिएटिव पोटेंशियलिटीज को भी डेवलप करेगा। ठीक है, सॉरी बिकॉज़ पपल कर दिया, तो सो सॉरी, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट को देख लो, इट शुड बी अप टू डेट। अभी तक के लिए ये अपडेटेड फॉर्म में रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑरोबिंदो, एंड इसमें एनरिच्ड होना चाहिए सुपरमैन बनने का क्वालिटीज। दैट मीन्स बच्चों का मैन से लेके सुपरमैन का जो जर्नी है ये करिकुलम के थ्रू फुलफिल होना चाहिए। इस टाइम पे मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या था, दैट इज अ फ्रीडम टू द चाइल्ड। बच्चों को टोटल फ्रीडम है, व्हाट दे नीड, व्हाट दे वांट टू गेन और व्हाट दे वांट टू गेट in different type of things or interested things from different activities or experiences। सब कुछ कर सकता है, मतलब नॉलेज किसी भी चीज से वो ले सकता है। मदर टंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, मदर टंग रहेगा, जिससे कि बच्चा इजीली सारे पढ़ाई को पढ़ सकता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, बच्चों में इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए बच्चों को उसके अकॉर्डिंग उसके क्लास को प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक एक्टिविटीज को हम परफॉर्म करेंगे, जिससे बच्चों का डेवलपमेंट होगा, मोटिवेशन भी मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे यहाँ पे खुद ही एम्फेसिस डालेंगे कि कौन से एक्टिविटीज करूँ तो ऐसा नॉलेज मिलेगा। तो बच्चे के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंटेशन किया, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज को दिया एंड उसके थ्रू बच्चों को पढ़ाया, सो दैट बच्चे उस सप्लीमेंट के थ्रू बहुत सारे नॉलेज को गेट करें। तो दैट इज कॉल्ड बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन बोलो एक्सप्रेस बोलो दोनों ही चलेगा। देखो बच्चे यहाँ पे टोटल फ्रीडम गेट कर रहे हैं क्या करने के लिए, इनिशिएट देम टू लर्न ऑन देयर ओन थ्रू एफर्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस। मतलब बच्चे यहाँ पे खुद से पढ़ना चाहते हैं, खुद का एक्सपीरियंस गेट करेंगे, खुद से एफर्ट्स लगाएंगे एंड पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप लर्निंग, इट इज ऑल अबाउट द कोऑपरेटिव लर्निंग आल्सो और कोऑपरेटिव प्रोसेस आल्सो, वेयर द डिफरेंट टाइप ऑफ चिल्ड्रन ग्रुप टुगेदर टू learn everything or experience everything। तो that is called the principle of group learning। principle of need of the child, बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग आप लोग एजुकेशन देंगे, उसको कंसिडरेशन में रखोगे। सेंसरी अप्रोच, दैट इज सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। जैसे कि आपको नॉलेज गेट कर रहा है तो आप क्या करते हो, अपने सेंसेस को यूज करते हो। तो बच्चों को प्रॉपरली सेंसेस को यूज करना सिखाना पड़ेगा, जैसे कि वो इजीली एक्वायर कर सके नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को। सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स चिल्ड्रन, बच्चों की तरफ आप सिंपैथी, लव, अफेक्शन ये रखेंगे, बिकॉज यू आर ए टीचर एंड यू आर द एक्सपीरियंस्ड वन आल्सो, so you should manage this all things or all feelings towards the children।
एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द चाइल्ड, ये होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस बेसिस बोल सकते हो। एवरी चाइल्ड हैज देयर ओन पोटेंशियलिटीज, ओन कैपेसिटीज और स्पिरिचुअल पोटेंशियलिटीज, मेंटल पोटेंशियलिटीज, एंड दीज आर गिफ्टेड बाय द गॉड और गिफ्टेड बाय नेचर। तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। अभी टीचर क्या है, अब बोल सकते हो ना, टीचर आर द सेक्रेट ट्रस्ट, मतलब बोल सकते हो ना, जिस चीज को, जिस सत्य को आप भरोसा करना चाहते हो वो सत्य होते हैं टीचर। भगवान को आपने नहीं देखा तो टीचर को इसलिए भगवान बोला गया है, बिकॉज औरविंद के अकॉर्डिंग टीचर का जो प्लेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द टीचर शुड हैव थ्री इंस्ट्रूमेंट, टीचर के पास तीन इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। एक है टीचिंग, दूसरा है एग्जाम्पल्स एंड इन्फ्लुएंस टू मेक हिज टीचिंग इफेक्टिव एंड लाइवली। देखो, पहला है टीचिंग, मैं आपको टीचिंग करूंगी या टीच मतलब पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स यूज करूंगी। एंड एग्जांपल्स क्यों यूज किया, क्योंकि मेरे टीचिंग को मैं इफेक्टिव एंड लाइवली मतलब जीवंत करने के लिए वैसा होगा जैसे लगेगा लिविंगली कुछ चीजें चल रहे हैं एंड स्टूडेंट उससे कुछ गेट करे। तो इससे क्या होगा, बच्चों के साथ जो क्लोज कांटेक्ट है वो बिल्डअप हो सकेंगे। ठीक है, सो ये और आपको चाहिए, ये हेडिंग दे देना। थोड़ा म्यूट कर लो माइक्रोफोन को और 5 मिनट के लिए बस खत्म हो जाएगा। श्री ऑरोबिंदोस इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन। तो पूरा नहीं लिखते हैं, जिस पॉइंट से आपको मार्क किया जाए वहां से आप स्टार्ट करेंगे। सो आपको पता है कि इन 1952, in 1952, it was inaugurated by the mother as Sri Aurobindo International University Center. तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, औरबिंदो ने 1943 में विद 20 दिस सेंटर इज प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ औरबिंदोस आइडियाज। मतलब ये जो सेंटर बना था श्री औरबिंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन, जैसे कि रविंद्रनाथ के अकॉर्डिंग विश्व भारती बन गया एंड आपका शांति निकेतन बन गया, वैसे ही इनके नाम पे भी एक इंस्टीट्यूशन बना, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन बना, जहाँ पे औरोबिंदो के जितने भी आइडियाज थे एजुकेशन के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ये स्टार्ट हुआ था 1943 में विद 20 स्टूडेंट्स। कहाँ पे स्टार्ट हुआ, पौंडीचेरी में। इन 1952 इट वाज इनॉग्रेटेड बाय मदर एज श्री औरबिंदो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सेंटर। ठीक है, ये इनॉग्रेटेड किया गया उनके बाय मदर, बाय द मदर मतलब उनके मदर के थ्रू। क्या है, नाम क्या था, श्री अरविंदो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सेंटर। बट 1959 में इट वाज नोन एज, इसका नाम चेंज किया गया। देखो, यूनिवर्सिटी सेंटर बनाया गया था, इसको चेंज किया गया, श्री अरविंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन किया गया। इन दिस सेंटर द एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम किंडर गार्डन, नॉट गार्डन, गार्डन, ठीक है, किंडर गार्डन टिल द एंड ऑफ स्टडीज। जब तक पढ़ाई खत्म नहीं होता तब तक पढ़ेंगे, मतलब पूरा यूनिवर्सिटी तक कंप्लीट करेंगे। द मेन एम क्या था, इसका मेन एम ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन टू मेक द स्टूडेंट कॉन्सियस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द नेशन। मतलब देखो, नेशनलिस्ट बनाना है लोगों को, बच्चों को हमें क्या बनाना है, नेशनलिस्ट बनाना है। नेशन के बारे में तो पता होना चाहिए उनको, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में उनको बताया गया। एंड रेस्पेक्ट इक्वली द ट्रू स्पिरिट ऑफ ऑल द कंट्रीज। तो देखो, जितने भी कंट्रीज हैं उसको आप रेस्पेक्ट दोगे। हो गया। अभी देखो, ऑरोविल है, ऑरोविल क्या है, द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑरोविल वाज स्टार्टेड इन 1968, वही पौंडीचेरी में हुआ। द एम ऑफ दिस यूनिवर्सिटी वाज टू सर्च फॉर न्यू एजुकेशन इन ए न्यू सोसाइटी टू ह्यूमनाइज द पीपल ऑफ लिविंग देयर। तो ये जो पॉइंट है क्या है, मेंशन क्या कर रहा है, मतलब पहला जो पॉइंट था वो था एजुकेशन सेंटर, जहाँ पे बच्चा चाहे तो किंडर गार्डन से स्टार्ट करके पढ़ाई कर सकता है जब तक चाहे। इसके बाद ऑरोविल एक बनाया गया जो कि यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑरोविल, मतलब ऑरोविंद का जो यूनिवर्सिटी है उनको बोला गया यूनिवर्सिटी ऑफ ऑरोविल। ये स्टार्ट किया 1968 में पौंडीचेरी में ही। एंड इस यूनिवर्सिटी का मेन पर्पस क्या था कि न्यू एजुकेशन को प्रोवाइड करना। क्यों, न्यू सोसाइटी में कैसे जाएगा बच्चा, कैसे लोगों को ह्यूमनाइज करे, कैसे बच्चे को एडजस्ट करना है वहां पे और उस लोगों को एजुकेट करवाना है, इसका मेन मोटो था। कंक्लूजन देख लो। Thus, Aurobindo's philosophy of education has inspired the humanity to the greatest extent of being spiritual। देखो, आपको स्पिरिचुअल वर्किंग के साथ साथ ह्यूमन भी बनना है, आपका ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच है उसको फुलफिल करना है, आपका पर्सनालिटी को डेवलप करना है। देखो, ये किससे होगा, तो उन्होंने बोला कुछ एस्पेक्ट दिया, ठीक है, जिसके ऊपर ह्यूमन बींग एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन ले सकते हैं। जैसे कि अगर फिजिकल बींग है, ह्यूमन क्या है, फिजिकल बींग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तपस्या ऑफ ब्यूटी। वाइटल बींग, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपके पास वाइटल थिंग क्या है पता है, पावर। तो तपस्या ऑफ पावर। आपके पास दिमाग है, मेंटल बींग, आप एक, देखो, हम सिर्फ ह्यूमन बींग मतलब ह्यूमन नहीं बोल रहे, ह्यूमन बींग के बहुत सारे पार्ट्स को उन्होंने बोला। आपके पास बॉडी है, तो बॉडी को हमेशा सोचो वो ब्यूटी है, वो ब्यूटीफुल थिंग है, उसको कैसे आप अच्छे से रखोगे, दैट इज कॉल्ड द तपस्या ऑफ ब्यूटी। आपके पास पावर है, तो तपस्या ऑफ पावर। आपके पास दिमाग है, मेंटल बींग, तो तपस्या ऑफ नॉलेज। एंड आप एक बहुत काइंड पर्सन हो, लविंग हो, आप सबको प्यार बांटना चाहते हो बिकॉज आप इंसान हो, तो साइकिक बिग हो, तो तपस्या ऑफ लव। तो ये सारा जो मेन पॉइंट्स है ये सब चलता है आपके औरविंदो की जो यूनिवर्सिटी से ऑरोविल एंड जो एजुकेशन सेंटर है वहाँ पे। तो ये उनका मेन आइडिया था। आपको याद रखना है कि ये एक आइडियलिस्ट थे,
रविंद्रनाथ टैगोर एक नेचुरलिस्ट थे। नेचुरलिस्ट क्या है कि वो नेचर के साथ बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट में चाहते थे। इनका मेन मोटो क्या है, नेशन में जितने भी ह्यूमंस हैं उनको एजुकेट करवाना, नेशनलिस्ट बनवाना, नेशन के लिए लविंग होना, स्पिरिचुअल वर्किंग करवाना, योगिक प्रैक्टिसेस एंड ब्रह्मचार्य का फॉलो करना। तो ये पॉइंट्स है डिफरेंस। समझ आया?